नमस्कार जी दोस्तों, मेरा नाम है सूरज चौधरी। फिर लेके आया हूँ मैं नया वीडियो जिसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं नई चीज़ों के ऊपर। तो अपन बात करने वाले हैं यानी कि जो अभी नेपाल में आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जिसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो नेपाल में अभी लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जो वहाँ की अभी हाल ही में सरकार है, जो अभी वहाँ पर सरकार है, डेमोक्रेसी का वहाँ पर विरोध किया जा रहा है। वहाँ पर राजतंत्र के बारे में चर्चा की जा रही है कि हमारे लिए वापस राजतंत्र लाया जाए, हमारे लिए वापस यानी कि हिंदू सरकार लाया जाए, राजा का शासन हो, ये यानी कि लोकतंत्र, इन सबको हटाया जाए, ये सरकारें भ्रष्टाचारी, इन सब बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो अपन बात कर लेते हैं कि वहां पर यानी कि 250 सालों से यानी कि 1990 से पहले वहां पर यानी कि लोग राजतंत्र था, वहां पर बढ़िया सरकार चल रही थी उस समय। तो उसके बाद यानी कि फिर यानी कि उस समय भी बढ़िया 250 सालों से राजा की सरकार यानी कि राजा शासन करता था और राजा अच्छी तरीके से वहां की देश को, कंट्री को चला रहा था। लेकिन 1990 में वहां पर यानी कि विरोध शुरू हुए यानी कि राजा के प्रति कि राजा नहीं होना चाहिए हमारे भी यहाँ पर, यानी कि एक वो रहे, लोकतंत्र पार्टी रहे और पार्टी पे यानी कि पार्टी रहे और सरकार बने और वो हमारे ऊपर शासन करे और वह हमारे देश को चलाए। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन अभी वापस से प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं कि वहाँ की जनता कह रही है कि हमारे लिए वापस हमें चाहिए तो राजा ही चाहिए। तो राजा का क्या है कि राजा होता है वो भ्रष्टाचार कम करता है, लेकिन जो सरकारी होती है वो भ्रष्टाचार ज़्यादा करती है, ये वहाँ की जनता का कहना है। क्योंकि जो राजा होता है यानी कि वो उसके पास सब चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें यानी कि भ्रष्टाचार क्या करेगा, सब चीजें उसी के पास होती है, सब चीज उसी की होती है, तो भ्रष्टाचार किस चीज के लिए करेगा। तो सब चीज उसके पास पड़ी होते हैं, केवल ऐसे फालतू खर्चे जरूर कर सकता है लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार चीजें नहीं करेगा क्योंकि सब चीजें उसी के पास है पूरा। यानी कि अब मेरा घर है तो मैं इसमें क्या भ्रष्टाचार करूंगा, ये मेरा घर है, मैं कैसे भी चलाऊं। तो वैसे ही बात है कि जैसे कि अगर राजा की वो खुद का घर हो जाएगा तो वो कैसे भी चलाए, फिर वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, वैसी है। लेकिन जो वहां की जो सरकारी होती है वो भ्रष्टाचार करती है क्योंकि नए नए चेहरे आते हैं तो नई नई चीजें देखते हैं, तो वहां पर भ्रष्टाचार ये सब चीजें चलती है, वहां की जनता का कहना है। और ये चीज वास्तव में सही भी है, ऐसा ही होता है। जैसे कि एक तो जो मिठाई की दुकान पर काम करता है उसको अपन दबा के मिठाई खिलाए तो वो नहीं खाएगा, लेकिन वही अगर अपन एक बाहर से व्यक्ति को लाए जो मिठाई की दुकान पर काम नहीं करता है तो वो मिठाई बहुत ज्यादा खाएगा, क्योंकि वो यानी कि उस चीज में रहता नहीं है। आप सबको पता है, जो यानी कि वो एक ही एक चीज पे रहता है, यानी कि वो मिठाई खाएगा तो मिठाई पे रहेगा तो उसका मन भरा रहेगा, लेकिन जो उसका मन नहीं भरा रहेगा तो वो अधिक से अधिक खाने की कोशिश करेगा। वैसे ही वहां की जनता का कहना है कि हमें राजतंत्र वापस चाहिए, राजा का शासन होना चाहिए, राजा के कानून कायदे होने चाहिए, ये सब राजा का वहां की जनता का कहना है। और वहां पर हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जा रही है कि हिंदू राष्ट्र हो, और वहां पर यानी कि राजा का चेहरा भी तैयार है। और वहां पर बहुत भयंकर भीड़ में जनता प्रोटेस्ट कर रही है, मांग उठा रही है, हमें राजा चाहिए। इससे पहले राजा था तो यानी कि हमारे देश बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा था, बढ़िया देश का विकास हो रहा था, एक यानी कि अलग ही हमारी पहचान थी, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं रह गई है और यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीजें बढ़ गई है, वहां की जनता का कहना है। और जो सरकारें हैं यानी कि माओ सरकारें हैं, यानी कि जो चीन समर्थक सरकारें हैं, वो चीन को सब कुछ बेच रही है, चीन से पैसे ले रही है, देश को कर्जे में डाल रही है। ये सब बातें जनता वहां की सरकार की यानी कि वहां की जो जनता है वो कह रही है। तो चीन को सब कुछ बेच रही है, यानी सरकार अपनी इच्छा यानी कि अपनी इच्छाओं के लिए राजनीतिकों को यानी कि जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, अपनी इच्छाओं पर अधिक से अधिक पूरा फोकस कर रही है कि जनता को इतना ऊपर फोकस नहीं कर रही है, वो केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में पूरा ध्यान दे रही है। वो चीन से कहीं से भी कर्ज ले लेती जो देश के खिलाफ है, तो ऐसे कई चीजें निकल के आ रही है। तो वहां की जनता निकल के आ रही है और बाहर कह रही है कि हमें राजा चाहिए। और जो वहां के राजा है तो मैं चेहरा तो नहीं दिखा पाऊंगा उनका क्योंकि मेरे पास फोटो नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे तो, लेकिन मैं नहीं लाना चाहता क्योंकि वीडियो आगे जाता नहीं तो मैं ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ। तो ये बात है। तो यानी कि वहां की यानी कि मैं क्या कह रहा था, राजा का चेहरा भी दिखाया गया है और वो राजा भी बढ़िया आराम से बाहर आया है। वो भी कह रहा है कि भाई बना दो, अगर जनता ही चाहती है तो वो भी बनना चाहेगा, तो वो भी बढ़िया बाहर निकल के आ रहा है कि वहां जहां जनता की इच्छा हो तो मेरा बनने में क्या जाता है। और वो बनने भी चाहते हैं और वो भी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तो जनता जो चाहेगी वही होगी, सरकार क्या कर लेगी। तो वहां पर गजब तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। एंड वहां पर यानी कि पहले एक राजकुमार हुआ करता था, यानी कि पहले जब राजा का शासन था तो उसने यानी कि अपने परिवार सहित 9 लोगों की यानी कि हत्या कर दी थी, खुद के सहित गोली मारकर। तो उसके ऊपर तो अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे फिर कभी। लेकिन उसने उस समय राज यानी कि हत्या कर दी थी, लेकिन उनका चाचा बचाता, शायद वही चाचा नहीं है, वो चाचा तो उस समय का है नहीं, वो नहीं है, तो अभी जवान है। लेकिन जो वहां का राजा अभी बनना यानी कि सरकार जनता उसको बनाना चाहती है, उसका हमारी यानी कि सरकार के साथ भी बढ़िया अच्छे संबंध है, उससे पहले भी बढ़िया संबंध थे, यानी कि बढ़िया संबंध है हमारे उनके साथ। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है और जो वहां की जनता के लिए है वो अच्छा है। अब वहां की जनता के लिए चाहे कहां पर भी हो, चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र, चीज जनता के ऊपर निर्भर है। जनता को संतुष्टि कौन सी चीज
ले रही है। लोकतंत्र है लेकिन भ्रष्टाचार नेता हैं जो देश की जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो लोकतंत्र भी किसी काम का नहीं है। और वैसे ही राजतंत्र है, कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन जनता संतुष्ट है, तो वही, क्योंकि जनता चाहती है वही तो होगा, क्योंकि ये सब चीजें जनता के लिए ही है, तो जो जनता चाहेगी तो उस हिसाब से होगा। राजतंत्र की जगह राजतंत्र अच्छा है, अगर जनता क्या चाहती है, लोकतंत्र की तरह लोकतंत्र अच्छा है। जनता क्या चाहती है, लोकतंत्र को अगर जनता को मान है, लोगों की लोग कहें कि हमारी इच्छा से देश चले, हम जिसको प्रतिनिधि भेजे उसी के अनुसार देश चले, तो वैसा ही है। अब वहां की जनता नहीं चाहती, वो कह रही है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो अपने यहां पर भी कम नहीं है। एक सिंपल सी बात है, भ्रष्टाचार कभी भी कम नहीं हो सकता है जब तक व्यक्ति, हमारा भ्रष्टाचार व्यक्ति कहां से निकलता है, भ्रष्टाचार व्यक्ति यानी कि ऐसे भ्रष्टाचार रिश्वत वाली सरकारें कहां से निकलती है, वो हमारे बीच में से ही निकलती है। अगर हमारे बीच में से कोई उम्मीदवार बन के जाता है, कल एमएलए हो चाहे यानी कि एमपी का, कहां के एमपी के चुनाव लड़ रहा हो, कोई किसी भी चुनाव लड़ रहा हो, तो हमारे बीच में से ही लड़ रहा है, यानी कि वो संगति में हमारे रहकर गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो रिश्वत ले रहा है, कुछ भी कर रहा है ऐसा, तो वो यानी कि हमारे से ही सीख कर गया है, और फिर हम ही कह रहे हैं उसके खिलाफ। जब तक जनता यानी कि समाज नहीं बदल सकता, जब तक नेता लोग नहीं बदल सकते हैं, जनता को ही ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो ऐसा ना हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, जब तक जनता नहीं सुधर सकती। जनता अपने अंदर यानी कि ऐसे व्यक्तियों को, जब हम ऐसे व्यक्तियों को भाव देते हैं जो पैसा वाला व्यक्ति होता है, जो यानी कि पैसे वाले व्यक्ति को नमस्कार किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, तो वो पैसा भी तो रहेगा ही। अगर जनता अगर पैसे वाले पैसे को महत्व ही नहीं देगी तो वो भी महत्व नहीं देगा, क्योंकि वो हमारे में से निकल के जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इसका सॉल्यूशन है अगर व्यक्ति अच्छा हो, बहुत ज्यादा समझदार हो, या फिर यानी कि जनता समझदार हो, क्योंकि हमारे बीच में से ही कोई भी व्यक्ति निकलता है, जैसी हमारी सोच होगी वैसी उसकी सोच होगी। हमारे यहाँ पर सबको पता रहता है कि रिश्वत खाएगा, ये सब कुछ करेगा, ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हम खुद ऐसे हैं। और कुछ गिने चुने लोग हैं जो हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे यानी कि कुछ बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, वो यानी कि सही और चीज गलत में फैस जानते हैं, वो मन की बातों में नहीं उलझते हैं, तो वो उनकी बात अलग है। लेकिन हम पूरे एक जैसे हैं, तो वैसी ही सरकार बनेगी और भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता है। हम एक तरफ तो बोलते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और दूर से आज से यानी कि रिश्वतरी वगैरह हम ही देते हैं, तो ये सब चीजें समाप्त नहीं हो सकती है, चाहे वो जनता वहां की कुछ भी करे। लेकिन राजा का यही है सिस्टम, राजा रहेगा तो भ्रष्टाचार वो खुद तो करेगा नहीं, क्योंकि सब चीजें उसी के हाथ में रहेगी। तो ये सब बातें हैं, इसलिए वहां पर नेपाल में विरोध वगैरह चल रहे हैं।